हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पावरफुल स्टडी क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स। आज का टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी मात्रा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं इसकी परिभाषा को आप कैसे समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा को आप ऐसे समझ सकते हैं। मानिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत क्षेत्र को आपको ई से दिखाते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रखा है, या आपका कोई ये पृष्ठ रखा, और इसका पूरा क्षेत्रफल, जो इसके जितने क्षेत्रफल ए से जितनी वैद्युत रेखाएं, मतलब इससे या आपकी वैद्युत रेखाएं, इसको जितनी वैद्युत रेखाएं आपकी इससे निकलेगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। निकलेगी या पास होगी, जितनी भी निकले, इसे फाई, ये जो रेखाएं निकल ले वैद्युत रेखाएं, इसे फाई, इसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। इसका सूत्र होता है आपका फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। आपका सूत्र कैसे हम निकाल सकते हैं ये समझिए आप, ठीक है। किसी भी, जो आपका ये आपका वैद्युत क्षेत्र है जिससे वैद्युत बल रेखा पास हो रही है। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, या किसी भी वैद्युत क्षेत्र से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई हो गया आपका, और इसके अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, और जिससे वैद्युत क्षेत्र के, तो आपका वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये आपका वैद्युत फ्लक्स उस क्षेत्र के परिणाम के अनुक्रमानुपाती भी होता है, ठीक। तो फाई इसके क्षेत्र के फ्लक्स, आपका वैद्युत फ्लक्स आपका ये क्षेत्र के परिणाम के अनुक्रमानुपाती, या आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, या आपका क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। और वैद्युत फ्लक्स इस बात पर भी निर्भर करता है आपका कि हमने किस एंगल पर रखा है। ऐसे समझ लीजिए ये आपका वैद्युत रेखा निकल ली, तो ये इसमें वैद्युत पृष्ठ आपको किस एंगल पर रखा, मतलब ये जैसे तो यहाँ से, जैसे ये आपको पृष्ठ है ये। अब इससे वैद्युत रेखाएं जो निकल रही हैं, कि किस एंगल पर आपको ये पृष्ठ रखा, तो ये एंगल बनाएगा कोण, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो फाई वैद्युत फ्लक्स आपका एंगल पर, तो ये हो गया cos थीटा। जब आप इन तीनों को मिलाएंगे तो आपका सूत्र प्राप्त होगा। ये तीनों में तो कॉमन है ये आपका, तो फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। ये आपका हो गया सूत्र, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र। ये आपका फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, इसका आपका सूत्र होता है। अब देखेंगे हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम कैसे निकाल सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का आपका सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, ठीक। ये आपका सूत्र होता है। तो आपका फाई ई बराबर ई, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है आपका एफ बटे क्यू। वैद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश, तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र बराबर एफ बटे क्यू। ये ई की जगह एफ बटे क्यू, बल बटे आवेश। ये आपका क्षेत्र ए, और cos थीटा, क्योंकि आपका थीटा का कोई तो मात्रक होता नहीं, तो आपसे एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आप लिखेंगे ये बल का मात्रक क्या होता है, बल का न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टी बटे आपका लग गया। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो यही आपका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन को n से दिखाते हैं, मीटर को m, और कूलाम को c से। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम यह आपका मात्रक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बीमा देखेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स की आप बीमा कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बीमा देखते हैं। ये आपका सूत्र होता है ई ए बराबर cos थीटा, फाई बराबर एफ बटे क्यू। ये इतना आपका, इसी से आपका बीमा भी निकल जाएगी। देखिए
पाई बराबर एफ बटे क्यू और ये आपका ए। ठीक, एंगल से कोई मतलब नहीं है। अब आपका बल का, आपकी बल की विमा क्या होती है, इतना तो आपको पता होगा, एम एल टी माइनस टू, ये आपका होते हैं बल की विमा। ठीक, आपका क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, एल टू, एल टू। ठीक, बटे आवेश की आपकी विमा होती है एटी। अब लिखेंगे इन दोनों को, ऐड करेंगे, एम एल टी, टी माइनस टू, एल माइनस टू। ठीक, ये एल आपका यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है आपका 1। ठीक, ये आपका ये है, तो ये जो ये आपका 80, ये 80 आप यहीं ऊपर भेज देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो इस पर माइनस की पावर आ जाएगा, माइनस की 1, टी पर माइनस 1, ये हो गया। अब इसको पूरा करेंगे, एम एल, ये 1 ये 2, 1 है 2 3 दोनों L1, ये आपका 1 पावर इस पे, 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 पावर। और आपके टी माइनस, टी इधर चल रहा, टी माइनस, ये माइनस 2 इधर है, तो माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का ये पावर क्यों बड़ी है, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो ये -3। और आपका ये चल रहा A-1, ये आपकी हो गई इसकी बीमा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ML3T-3A-1, ये देख सकते हैं, एम एल ML3T-3A-1, देख लीजिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करती है, एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई ई को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ई को आपका वैद्युत क्षेत्र, ए आपका क्षेत्रफल है, कोस थीटा आपका एंगल है, मतलब कोण है। इसकी मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी बीमा होती है ML3T-3A-1। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको वीडियो डाले तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।